पेड़ मां के नाम, ये कार्यक्रम भर नहीं है। ये हम आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। ये आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ करने का कार्यक्रम है। आने वाली पीढ़ी अच्छे से जी सके और हम पे जो धरती माता का ऋण है उसको हम किस प्रकार से उतार सकते हैं। हम एक पेड़ लगाकर अपनी मां के नाम जिस प्रकार से अपने परिवार के बच्चे को, अपने परिवार के बुजुर्ग को संभाल के रखते हैं, वही जिम्मेदारी हमारी है कि हम एक पेड़ कम से कम लगाएं और उसको संजो कर रखें, जिससे वो आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देगा। और अगर एक स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ पीढ़ी और स्वस्थ शरीर दे सकता है। मैं यही आग्रह आपसे करने के लिए आज वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में, कि जिस प्रकार से पर्यावरण का बढ़ती हुई चैलेंजेज हैं, आप भरोसा मत करिए कि जब विदेश में 15 से ज्यादा अगर AQI लेवल हो जाता है तो देश में अलर्ट घोषित हो जाता है। और हमारे पड़ोस के राज्य बगल के ही जिले में 450, हमारे यहाँ भी 250, 150, 200 रहता है। साथियों, अगर इसको AQI को लेवल को कम करना है और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी सांस देनी है, और वो हमें आने वाली पीढ़ी हमें ये दोष ना दे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमसे ऐसे थे कि हमें एक ऐसा जीवन देके गए जिसमें हमारा कम उम्र में ही हम बीमारी के पीड़ित हो जाते। एक पर्यावरण को, एक पेड़ ही एक ऐसा है, चीज है जो इस समाज को भी स्वस्थ रख सकती है, इस शरीर को भी स्वस्थ रख सकती है। तो मेरा तो आज इस मंच के माध्यम से यही आग्रह है कि आने वाले इस कार्यक्रम में ये संकल्प लेकर जाएं कि चाहे अपने घर में हो, सार्वजनिक जगह हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, धर्मशाला हो, वहां पर हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और पेड़ लगाएंगे नहीं, उसको संयोजित भी करते हुए बड़ा करने का काम करेंगे। ये मानवता का कार्यक्रम है, ये मानवता का काम होगा। ये एक प्रकार से अपने बच्चों के भविष्य के लिए आने वाला काम होगा, क्योंकि आने वाले समय पर बदलते हुए प्रदेश में आप देख रहे हो पर्यावरण कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है। और अब जब हम पलवल में भी जल पर्यावरण की भी बात करते हैं, वो भी प्रदूषित हो रहा है। आने वाले समय पे जिस प्रकार से हमारे प्लास्टिक हम नालों में डालते हैं, नालों के बाद वो जब पानी पहुंचता है खेतों में या कहीं पर, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारी इस पीढ़ी को लग रही है। साथियों, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे भी हमको बचना है। जल में जो प्रदूषण होता है, पिछली बार हमने 1 महीने पहले पलवल के नालों की सफाई कराई थी। आप समझ, लोगों को तकलीफ जरूर हुई थी जब वो नाले सफाई हुए थे, उनके सामने की स्लैब थी वो टूट गई थी। लेकिन आप इतने इंजेक्शंस उसमें, इतनी पॉलीथिन उसमें, इतने प्लास्टिक के ग्लव्स उसमें, वो पानी कहीं जाएगा और उस पानी की सफाई होगी और वो पीने के लिए तो हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक ट्रॉली से ज्यादा उसमें भरकर सिरेंजें और प्लास्टिक की बोतलें, क्या क्या नहीं निकला उसमें। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित कर रहा है। और हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा। हम सबको मिलकर, सामूहिक काम है, एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, सिर्फ जनप्रतिनिधि पर छोड़ दो कि वो करके देगा। ये हम सबकी सामूहिक प्रयास है। अगर हमको सही जीना है, कोई भी जनप्रतिनिधि आ जाए, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो वो चीजें सही नहीं हो सकती। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं जल भराव की इतनी समस्या। हालांकि 70 mm बारिश हुई है, सबसे 35 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बारिश अब हो रही है, लेकिन हमारे नाले क्लीन होंगे, हमारी नालियां क्लीन होंगी, हमारे घर के सामने से हमारी व्यवस्था ठीक होगी। हम उसी में प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की पॉलीथिन डाल देते हैं और वो चौक और जाम हो जाती हैं, सीवर जाम हो जाते हैं, जिससे हमारे शहर में गंदगी का आलम भी बढ़ता है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि आने वाले समय पर जो भी पलवल की सुंदरता को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, युवा पीढ़ी को बनाने के लिए अच्छे काम होंगे, उसके लेकर आगे बढ़ेंगे।